जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हाजिर हैं हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। कल से ही कंटिन्यू करेंगे, जहां तक हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे से हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रश्न है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी। डिफिसिट फाइनेंसिंग का इकोनॉमी पे क्या असर होता है, इसी को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले समझिए डिफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है, एक लाइन में समझ लीजिए। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू होता है भैया, रेवेन्यू जो होता है जिसको बोलते हैं राजस्व, ठीक है ना, वो कम हो जाए और एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए तो सरकार के ऊपर दबाव आ जाता है। भाई आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात घाटे में जाएंगे। तो उस घाटा को पाटने के लिए सरकार क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती है। ठीक है ना, तमाम तरह के उपकरण हैं। पहले जो है ट्रेजरी बिल हुआ करता था, जिसको 97 में खत्म कर दिया गया। उसके बाद वेज एंड मीन्स एडवांसेस आया, उसके माध्यम से पैसा लेती है। इसके अलावा नॉर्मल लोन वगैरह भी लेती है, जिसकी वजह से इस गैप को पाटती है। लेकिन जब पाटती है ना, तो इसका असर क्या होता है कि मार्केट में पैसा पंप करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या काम करती है, पैसा पंप करती है, ठीक है ना, मार्केट के अंदर। तो इससे जब पैसा पंप होता है मार्केट के अंदर, तो स्थिति क्या बनती है कि मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाती है। मनी सप्लाई समझ रहे हो ना, तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई एक्ट 2020। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्कीम्स लॉन्च करी, एंड वन ऑफ देम बीइंग ऑफ कोर्स एमएसएमई एक्ट आल्सो 2020। तो ये इस एक्ट के संबंध में हम प्रश्नों का जो है इस स्टेटमेंट का परीक्षण करेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या करा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द रिवीजन इन एमएसएमई डिफिनीशन इन आत्मनिर्भर भारत पैकेज ऑन 13th of May 2020। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। तो रिवीजन एक हुआ, एक रिवीजन जो है किया गया, एक रिवीजन किया गया इसकी डिफिनीशन में, ठीक है ना, एमएसएमई की डिफिनीशन में, उसकी परिभाषा में रिवीजन किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द चेंज इन द डिफिनीशन इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2020। तो 1 जून से नहीं, ये लाया गया था जून में, लेकिन इफेक्ट में आया ये जुलाई से। ठीक है ना, ये जुलाई से इफेक्ट में आया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। द न्यू डिफिनीशन हैज द सेम फार्मूला ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस डिफिनीशन के तहत क्या काम किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के जो डिफरेंस है ना, यूनिट्स के डिफरेंस जो है ना, उसको खत्म कर दिया गया, मतलब एक बना दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, पहला एंड तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अब जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर दोनों एक है। चलिए आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजट हैज बीन borrowed फ्रॉम। First, when you see, performance budget, you have to understand what performance budget is all about. You must have pretty much idea about the budget, and today we are going to discuss about the performance budget. When we call it a performance budget and when we call it a normal budget, it's very important to understand. So here a question with regard to performance budget, एक प्रश्न है हमारे पास। तो ये परफॉर्मेंस बजट क्या है और कहाँ से लिया गया, सबसे पहले समझिए यूएसए का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, यूएसए से लिया गया है। और ये होता क्या है, होता यह है कि जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए आपने कोई गोल सेट किया, ठीक, उसके लिए कुछ बजट एलोकेशन हुए। अगर आपने वो गोल सही तरीके से अचीव कर लिया, तो फिर अगले बार जो है उस सेक्टर के लिए बजट में जो है वृद्धि कर दी जाएगी। मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है बजट बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। यूएसए, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर। तो चलिए देखिए, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। तो पहला समझ लीजिए बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ना, मद्रास महाजन सभा 1884, इंडियन एसोसिएशन 1876 एंड इंडियन लीग 1875। ठीक है ना। तो देखिए कुछ संगठन हैं हमारे पास, इनके बारे में अपने को समझना है कि क्या कब इनकी स्थापना कब की गई। ठीक है ना, तो बॉम्बे एसोसिएशन है, ये 1876 1875। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ध्यान दीजिएगा। और बॉम्बे, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई
नेहरूजी ने की थी, ठीक है ना, नेहरूजी ने की थी। इसी प्रकार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है ना, इसके अलावा आनंद विचारू ने की थी। तो ये मैचिंग है कुल मिला के, ठीक है। तो ऑर्डर ऑर्डर किस हिसाब से लगाएंगे हम लोग? सबसे पहले कौन है? बम्बई एसोसिएशन, एक है। दूसरा फिर कौन सा है? एक 4, ये है, ठीक है ना। तो ये आपका सही करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। चलिए आगे। युगांतर पार्टी वाज लेड बाय युगांतर पार्टी। First, we talk about when Yugantar Party was actually established and where was it established. It was established in Bengal by Jatindranath Mukherjee, right? He was also called as Bagha Jatin. इनको बाघा जतिन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये 1906 में स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। युगांतर पार्टी ये क्रांतिकारी दल था, रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, ठीक है ना। बड़े बड़े कारनामे इसने किए थे, ध्यान दीजिएगा। आजादी में बहुत जबरदस्त इसका योगदान था, क्रांतिकारी ग्रुप था। चलिए भैया आगे चलते हैं। Who accused Indian National Congress of practicing policy of pray and petition and protest? किसने कहा कांग्रेस पार्टी जो है याचना करती है, प्रार्थना करती है और जो है विरोध करती है, प्रोटेस्ट करती है? किसने कहा? ये कहा भैया, ये कौन कहा? ये कहा बीजी तिलक साहब ने। बीजी तिलक जो थे ना, ये एक्सट्रीम ग्रुप से आते थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से आते थे, अर्थात गर्म दल से आते थे, ठीक है ना। इनका विश्वास ये नहीं था कि याचना करो, प्रार्थना करो। इन्होंने कहा सीधा मारो, काम तमाम करो, ये शक्ति से सारा काम होता है, ठीक है ना। ही बिलीव्ड इन पावर एक्चुअली। उन्होंने पिटीशन वगैरह इसकी बड़ी भत्सना की बड़ी आलोचना करी, ठीक है। चलिए आगे चलते भैया। ये प्रश्न देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। पहला सेशन कलकत्ता में हेल्ड हुआ, मतलब हुआ। दूसरा, द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज held under the presidency of Dadabhai Naoroji, and both Indian National Congress and Muslim League held their sessions in Lucknow in 1916 and concluded the Lucknow Pact. तो ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ वो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये हुआ 1916 में, बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादाभाई। ये भी सही है, ठीक है ना, और कलकत्ता में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ये कलकत्ता में हुआ था। पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, ये गलत है भैया, ये बॉम्बे में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। तो कुल मिला के गलत है। दूसरा तीसरा कहाँ है भैया? ये है आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे। मुजफ्फर अहमद यसे दांगे, शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता वो जेल्ड फॉर विच कॉन्स्पिरेसी? किस कॉन्स्पिरेसी में इनको जेल हुई? देखिए भैया, इनको बुक किया गया, एक कॉन्स्पिरेसी केस था, आप लोग जानते होंगे, वो था कानपुर बोल्शेवी कॉन्स्पिरेसी केस। इनके ऊपर इल्जाम लगा कि रशिया की आपने विचारधारा पकड़ ली है और रशियन विचारधारा से आप चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पर अंग्रेजी सरकार जो है इनके ऊपर एक केस बुक कर दी। कानपुर और मेरठ में षड्यंत्र की वजह से, कानपुर और मेरठ दो जगह ज्यादा सक्रिय थे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरठ, ये दो जगह ज्यादा सक्रिय थे। तो इनके ऊपर कानपुर में केस रजिस्टर किया गया 1924 में, ठीक है। हाँ जी है, ठीक है ना। तो ये कुमिला के कम्युनिस्ट थे सारे, ये जितने भी लोग थे क्या थे? कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, ठीक है ना। रसिया की जो है आई वुड से उनकी विचारधारा को मानते थे। चलिए आगे, आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट एट दिल्ली? दिल्ली में कौन स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया, इसको आपको देखना है। तो दिल्ली में जो है किया आपके सैयद हैदर रजा ने, सैयद हैदर रजा ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किया महाराष्ट्र से, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र से किया इन्होंने, ठीक है। अजीत सिंह जो थे, इन्होंने, इनका क्या रोल है बताता हूं मैं। लाजपत राय ने पंजाब वाले एरिया से किया स्वदेशी का जो है आंदोलन, ठीक है। अजीत सिंह ने जो है, इन्होंने किसानों के लिए जत्था स्टार्ट किया था जिसका नाम था पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल, इसको हटा देते हैं, पगड़ी संभाल जत्ता, ठीक है ना। इसकी स्थापना इन्होंने 1907 में की थी। इनमें इनका कंट्रीब्यूशन था। बाकी इनका कंट्रीब्यूशन, अजीत सिंह का कंट्रीब्यूशन स्वदेशी मूवमेंट में मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं था, ठीक है ना।
आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने दिल्ली से करा था, दिल्ली से करा था, ठीक है ना। हाँ, चलिए भैया आगे। नेम द मैगजीन पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो जो वो रुके थे महात्मा गांधी साहब, तो उन्होंने कौन सी मैगजीन वहां प्रकाशित करी? उन्होंने प्रकाशित करी थी इंडियन ओपिनियन। क्या प्रकाशित करी थी? इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना। हालांकि बाकी चीजें भी जो है मैगजीन्स ही हैं जो टाइम बाय टाइम जो है प्रकाशित की गई, लेकिन उन्होंने कौन सी करी थी? इंडियन में। कहाँ करी थी? अफ्रीका के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अफ्रीका के अंदर। वहीं पे उन्होंने फिनिक्स मॉल, ओ सॉरी नॉट फिनिक्स मॉल नहीं, फिनिक्स फर्म की स्थापना करी थी, फर्म की स्थापना करी थी वहीं पे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने, अफ्रीका के अंदर। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतिम प्रश्न। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो क्या लॉर्ड मेयो थे? बिल्कुल गलत है ये। लॉरेंस थे? नहीं, ये भी गलत है। मिंटो थे? नहीं, क्योंकि मिंटो तो 1919 में थे, हार्डिंग आ गया था भाई, हार्डिंग के टाइम में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये 1909 में था ये, ठीक है ना। उसके बाद ये हार्डिंग आ गया था, ठीक है ना। तो हार्डिंग आया, तो हार्डिंग के टाइम में दिल्ली ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। जॉर्ज पंचम आया था भैया, ध्यान दो, जॉर्ज पंचम फिफ्थ, ठीक है ना। तो इसी के जो है उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और आपने दिल्ली में देखा होगा राजी चौक, कनॉट पैलेस ना, कनॉट पैलेस का जो है निर्माण भी इसी दौरान किया गया था, 1911 में दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी। चलिए फिर, दैट्स सॉल्व फॉर टुडे। और इसी इसी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जो है आज के सेशन का समापन होता है। कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।